आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोहित है। हम लोग सुसमाचार के बारे में सीख रहे हैं। आज उसका सेकंड पार्ट है कि सही सुसमाचार क्या है। सो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करेंगे इससे पहले। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आके हम विनती करते हैं। आत्मा, आपका वचन कहता है आप हमें सब सत्य बताएंगे, सब सत्य सिखाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं पिता, सत्य सुसमाचार क्या है ये हम पर आप रिवील करें। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सो पहली बात, जब हम पढ़ेंगे रोमियो 1 का जब हम 12 से पढ़ते हैं 16 तक, वहाँ पर लिखा है सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। किन पर? विश्वास करने वालों के लिए। तो अगर हम केवल ये सुनेंगे कि सच्चा सुसमाचार क्या है, सुनते सुनते उस पर हम विश्वास कर लेंगे और वो धार्मिकता प्रकट हो जाएगी विश्वास से। उसके नीचे लिखा है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या है? सामर्थ्य। सुसमाचार ही परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य है। तो इसका मतलब जितना हमें सुसमाचार का प्रकाशन होगा उतनी अधिक परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगी। कितना? जितना हमें अधिक सुसमाचार का प्रकाशन होगा, यानी कि जितना हम सुसमाचार को जानते होंगे उतना ज़्यादा सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती होगी। तो हमें जानना है कि सच्चा सुसमाचार क्या है और हमें सुसमाचार में स्थापित हो जाना है। स्थापित का मतलब फिर उसके बाद कोई आपको हिला ना पाए। आपको पता है नए नियम का कोई प्रचार क्यों ना हो, कहाँ से भी क्यों ना किया जाए, अगर उसमें सुसमाचार मिक्स नहीं है तो वह सच्चा सुसमाचार नहीं है। क्योंकि अगर हम नए नियम के प्रचार में या सुसमाचार में अगर हमने, वचन कहता है ना कि अगर नई मशक में पुरानी मशक का अगर एक अंश भी इतना सा भी मिक्स कर दिया तो क्या होगा? वो पूरी को ख़राब कर देगा और मशक क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपको मसीह के प्रेमी बनकर आखिरी सांस तक जीना है, उसका प्रेमी बनकर, उसका दीवाना बनकर जलते रहने के लिए उसके लिए, तो आपको जानना पड़ेगा कि सच्चा सुसमाचार क्या है। और केवल जानना ही नहीं, इसमें स्थापित रहना पड़ेगा आपको। और आपको पता है जब आप सच्चा सुसमाचार सुनोगे तो आपको लगेगा क्या ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐसा सोचोगे। क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? सुसमाचार। इसका मतलब अच्छी खबर, शुभ समाचार, अच्छी खबर। ये यूनानी भाषा के यूवेंगलियोन शब्द से लिया गया है। यूवेंगलियोन, जिसका अर्थ है इतनी अच्छी खबर, इतनी अच्छी खबर, इतनी अच्छी खबर जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इतनी अच्छी खबर है। अगर हम किसी से कहते हैं आपके पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया हमेशा के लिए, क्या अच्छी खबर नहीं है? समाचार क्या है? अच्छी खबर है। इंग्लिश में लिखा है टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। इसका मतलब इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है,
इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सबको पता है आपके आगे का लिखा है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। तो सुसमाचार परमेश्वर की, तो सुसमाचार क्या है? अगर हम कहें आपसे परमेश्वर एक अच्छा पिता है ना? परमेश्वर एक अच्छा पिता है। थोड़ा गलत सिखा रहे हैं, कुछ तो गलत है, हो ही नहीं सकता। अगर हम कहेंगे अगर गलती करोगे तो परमेश्वर में नरक डाल देगा, नरक में, तो वो लोग खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके विवेक ने अभी तक यीशु मसीह के लहू का प्रकाशन नहीं पाया अभी तक। वो सुसमाचार में स्थापित ही नहीं हुए। सो हमें क्या होना है? हमें सुसमाचार में स्थापित होना है, मतलब स्टैब्लिश होना है, अड़िग होना है उसमें। स्थापित का मतलब फिर आपको कोई इससे हिला ना पाए, कोई भी प्रचार, कोई भी चीज़ आपको सुसमाचार की नींव से ना हिला पाए। क्योंकि जितना आप इस बात में स्थापित होगे कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है, उतना अधिक विश्वास में आप चलोगे। आपको पता है विश्वास की नींव है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। गॉड इज अ गुड फादर। ये नींव है हमारी, ये नींव है कि हमारा पिता एक अच्छा पिता है। कितनी बुराई आपको देख रहे हैं, आप समस्याओं में कुछ भी हैं, लेकिन आप पहचान लें हमारा पिता अच्छा पिता है। कोई भी बुराई हमारे पिता की ओर से नहीं है। दाऊद कहता है यहोवा तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, सदा की है। वह सर्वदा भला बना रहता है। सो हमें अपना भरोसा परमेश्वर की अच्छाई पर रखना है, भलाई पर रखना है। इसका मतलब अगर हम कहें तो समाचार मतलब कोई भी बुराई परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमने कहा कोई भी बुराई परमेश्वर की ओर से नहीं है, कोई भी नहीं। गौर से बात करते हैं। अच्छा बुरा, दो चीज़ लेते हैं, अच्छा बुरा। सारी अच्छी चीज़ें परमेश्वर की ओर से हैं, सारी बुरी चीज़ें शैतान की ओर से हैं। सिंपल। क्योंकि याकूब में लिखा है हर एक अच्छा दान, गुड, अच्छा दान और अच्छा वरदान, हिंदी में लिखा है उत्तम दान, लेकिन जब पढ़ते हैं इंग्लिश बाइबल को, वहाँ पर ठीक से लिखा है, उसका अर्थ है हर एक अच्छा दान और अच्छा वरदान ज्योतियों के पिता से आता है, केवल उसकी ओर से आता है। ठीक उसके बाद लिखा है धोखा ना खाओ, नहीं, उससे पहले लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। समझो इस बात को, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता। उसके ठीक नीचे लिखा है हर एक अच्छा। क्यों नहीं उड़ाया जाता? क्यों नहीं उसका मजाक उड़ाया जाता? इसका मतलब जब हम कहते हैं कि बुराई परमेश्वर से आ रही है, बीमारी परमेश्वर ने दी, या ये समस्या परमेश्वर ने दी, हम क्या करते हैं? ठट्ठा उड़ाते हैं, उसका बेइज्जती होती है परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो एक अच्छा पिता है। कोई भी बीमारी उसकी ओर से नहीं है, कोई भी नहीं। 1% भी बुराई परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए ठीक उसके बाद लिखा है हर एक अच्छा दान और अच्छा वरदान उसकी ओर से है। तो बीमारी जितनी बुरी चीज़ें हैं, कैंसर, बीपी, जितनी सारी चीज़ें हैं, वो पिता की ओर से नहीं है, वो पिता की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। हर एक अच्छाई पिता की ओर से है।
हमें समझना है। हालेलुया। सच्ची बता रहे हैं हम आपको, सुसमाचार महिमा से भरा हुआ है। आप केवल इन बातों का एक अंश ग्रहण करोगे, आप आत्मा को ग्रहण करोगे, क्योंकि यही तो समाचार है। लोग क्या करते धर्म में, लोग मेहनत करके, लोग उपवास करके आत्मा से भरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमें उपवास करना है क्योंकि हमारा शरीर आत्मा के अधीन आता है, लेकिन और बहुत कुछ है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मतलब वो उनकी ऐसी मानसिकता है कि अगर हम उपवास करेंगे तो हमें परमेश्वर देगा, मतलब कुछ करेंगे इसलिए हमें दे रहा है। ग्रंथ में क्या लिखा है, क्या परमेश्वर जो हमें आत्मा देता है हमारे कर्मों से देता है, या हमारे धर्म के कामों से देता है, या सुसमाचार पर विश्वास करने से? वहाँ पे लिखा है, जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम में सामर्थ्य के काम करता है, किस लिए? क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार से? सुसमाचार पर विश्वास करने से रहता है। अगर आप इन बातों को सुन रहे हैं, बस सुनते सुनते केवल आप विश्वास कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आप आत्मा से भर रहे हैं। यस, आप आत्मा से भर रहे हैं। अभी से समय आप जहाँ भी हैं, अगर अपने आप को नम्र करके इन बातों को ग्रहण कर रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं, अभी से समय आप आत्मा से भर जाओगे। अब पहली बार है तब भी यही सुसमाचार है, ये सिंपल है। इसीलिए लिखा है, घमंड करना कहाँ रहा। आपको पता है, हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर घमंड करना चाहता है, ये बूस्ट करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है, ये सब कुछ दिखाना चाहता है। प्रार्थना करना, उपवास करना, ये दिखाना चाहता है, ये शो ऑफ करना चाहता है, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अलर्ट, सावधान। कोई भी अपना धर्म का काम मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं। एक भी फल अपने पिता से हम नहीं पाएंगे अगर शो ऑफ करने के लिए हम कुछ करेंगे, दिखाने के लिए अगर हम कुछ करेंगे। याद रखो, या अपनी बड़ाई के लिए अगर हम कुछ करेंगे। अगर तिन सा भी आपके अंदर ये बीज है, मैं कुछ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अपना कोई भी धर्म का काम, या आपका भरोसा अपने धर्म के काम पर है, कुछ भी फल नहीं पाओगे। हम धर्म के काम क्यों कर रहे हैं? अपने पिता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम पिता से प्रेम कर रहे हैं। तब यीशु ने कहा, तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है, तुझे सबके सामने रिवॉर्ड देगा, मतलब प्रतिफल देगा। सो हमें सुसमाचार में स्थापित होना है, यानी कि स्टैब्लिश्ड होना है। हमारी बातों में जम जाना है, कोई व्यक्ति हमें हिला ना पाए। सो हमने इस जर्नी को शुरू कर दिया है। प्लीज़ आप जुड़े हमारे साथ। पौलुस यही कहता है, जिस सुसमाचार को मैं प्रचार करता हूँ या मैंने प्रचार किया, अगर उस सुसमाचार को छोड़ कोई दूसरा व्यक्ति आकर कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करता है, तो वह श्रापित है। लिखा है 2 गुना श्रापित है, 2 गुना। ये हमें समझना है। धर्म हमारी आंखों को बंद करके रखता है और वह इन बातों को समझने नहीं देता, इसलिए हम उसके प्रेमी नहीं बन पाते हैं। फिर हम बन जाते हैं ईसाई और शैतान है कसाई। मतलब जब आप यीशु से बेइंतहा मोहब्बत करके अगर नहीं जी रहे हैं, तो आप ईसाई बन गए हैं। केवल आप रीति रिवाजों में आ गए हैं। अगर आप इधर आ गए हैं, शैतान इधर कसाई है, वो आपको दंड के ऊपर दंड, एक समस्या दूसरी समस्या, ये वो आपको भरमा कर रख देगा। फिर हमें सुसमाचार को जानना है। इब्रानियों 10:14 से आप आगे बढ़ेंगे पूरा, वहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। ये पहली भविष्यवाणी कर दी गई थी। मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा।
उसने हमें क्षमा किया है, पूरी रीति से क्षमा किया है। जैसा हमें लिखा है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मनुष्य के विचार मेरे विचार अलग है। और उसके नीचे से लिखा है, आप पढ़ के देख लेना, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा, पूरी रीति से क्षमा करूँगा। हम कहते हैं अरे हैं, परमेश्वर ने हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के सारे पाप क्षमा कर दिए हैं, सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। इस बात को हमें समझना है। सच्ची बता रहे हम आपको, एक धर्म का आत्मा इसको ग्रहण नहीं करेगा। कि आप इस बात को जान लें, जो परमेश्वर काम करता है वह सर्वदा के लिए करता है, अटल कर देता है। क्योंकि आप इस भेद को नहीं जानते। पूरा सुन लीजिएगा प्लीज़, अगर आप आए हैं तो जज मत करिएगा। समझिएगा, परमेश्वर अब हमारे अधर्म को स्मरण नहीं करता, यही तो सुसमाचार है। एक प्रकाशन दे रहे हैं हम आपको, अभी आत्मा ने दिया। आपने उस स्त्री को देखा जो वैसे जो यीशु के पास आई, इत्र उड़ेल दिया यीशु के पैरों में। यीशु ने कहा, जा पुत्री, तेरे पाप क्षमा हुए। धार्मिक लोग क्या बोल रहे थे वहां पे, आप जानते हैं। यीशु ने फिर एक और भेद की बात की उसके आगे। यीशु ने कहा, जिसके पाप अधिक क्षमा हुए वह अधिक प्रेम भी करेगा। यही भेद है। धर्मी लोग, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, इस जो फरीसी लोग अभी भी कलीसियाओं में, वे इस बात को नहीं समझते। क्या नहीं समझते? ये भेद, जिसने अधिक क्षमा पाई, जिसने अधिक क्षमा पाई वह अधिक प्रेम में करेगा। ये ईसाई लोगों ने क्षमा ग्रहण नहीं की। सच्ची बता रहे हैं हम आपको, इन्होंने क्षमा ग्रहण नहीं की। जब पिता के पास आते हैं, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, रोज सुबह शाम क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, इन्होंने क्षमा को ग्रहण किया ही नहीं होता कभी। केवल मुंह से बोलते हैं, हाँ वो समझे, आज क्षमा कर दिया, लेकिन उनके दिल ने क्षमा नहीं ग्रहण किया। इसीलिए उनका दिल अटूट, उनके दिल से अटूट प्यार परमेश्वर के लिए नहीं बहता। इसी कारण फिर दीवाने नहीं बन पा रहे हैं मसीह के। सच्ची बता रहे हैं हम आपको, यही नींव है। अगर आप मसीह यात्रा में चल रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऊंचा जाएं मसीह के प्रेम के साथ, उत्तम जीवन में, दिव्य स्वास्थ्य में, आपको यहाँ पर अपनी नींव को स्थापित करना पड़ेगा कि उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया हमेशा के लिए। पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी, फ्यूचर के भी क्षमा कर दिया। स्थापित, वह स्मरण नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह यहाँ से गए, परमेश्वर ने उनके लहू को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करे उनके लहू को। तब पर्दा फट गया, खुल गया महापवित्र स्थान का पर्दा। तो क्या बोल सकते हैं, क्या अब अगर हम कोई गलत काम कर दे, क्या फिर से पर्दा आ सकता है? हाँ, जो मसीह ने किया, क्या हमारा एक गलत काम क्या उसे हटा सकता है? क्या उसे ख़त्म कर सकता है? जो मसीह ने किया वो अनंत काल के लिए स्थापित हो गया। सो क्या हम ये कह रहे हैं कि पाप करते रहें? नहीं, यही तो बात फरीसियों ने समझते। जब एक व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि परमेश्वर ने मेरे पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर दिया, वह पाप नहीं करता। यही सत्य उसे संपूर्ण अनुग्रह देता है कि वह परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर देता है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करता है तो परमेश्वर का भय उसके जीवन में आ जाता है। वहीं से वह पाप पर जय पा लेता है। यही भेद है। हालेलुया, यही भेद है, यही सुसमाचार है। और ये महिमा से भरा हुआ है, ये महिमा से भरा हुआ है। सो
ये दूसरे पार्ट की नींव है। वह हमारे पापों को स्मरण नहीं करता अब, नो मोर। तो फिर मन फिराव क्या है, जरा इसके विषय में बात कर लेते हैं। मन फिराव क्या है, जो बाइबल कहती है पश्चाताप करो, मन फिराव, इसके विषय में क्या है ना, बार बार लिखा है मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। तो जो ये शब्द है मन फिराओ या पश्चाताप, ये यूनानी शब्द मेटानोइया है। माफ करना, ये क्या है, मेटानोइया। इसका मतलब मन को बदलना। मतलब किसी आप एक जगह पर हैं, आप कोई एक चीज़ सोच रहे हैं, आपने क्या किया, उन विचारों को पकड़ा, छोड़ के उस जगह पर कोई नए विचार लेकर आप आ गए। समझिए इस बात को, कोई नए विचारों को आप लेकर आ गए, स्थापित कर दिया। इसका मतलब जैसे आपसे कोई गलती होती है, आप रोने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा विवेक प्रभु बनकर बैठा है हमारे दिल में। वो दोष लगाता है हम पर, परमेश्वर तुझे माफ़ नहीं करेगा, ये वो पश्चाताप कर, दोष भावना, जो दोष भावना यहाँ से आती है ना। कई लोगों ने तो इसे क्या समझ लिया है, ये समझ लिया कि हमारा विवेक है ना, जो बुरे पापों का बोध कराता है। समझिए इस बात को, ये वो विवेक है जिसने परमेश्वर के लहू का प्रकाशन नहीं पाया, इसलिए आप सिद्ध पवित्रता में नहीं चल पाओगे। मतलब आप उस हियाव में नहीं चल पाओगे जो हियाव परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और जब आपका ये विवेक ये प्रकाशन पा लेगा कि परमेश्वर ने आपके पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर दिया है उसके लहू ने, आप समझिए इस बात को, हमेशा के लिए आप में विवेक हियाव आ जाएगा, जो 24 घंटे आपके लिए परमेश्वर के सामर्थ्य के उस द्वार को खोल कर रखेगा। यही भेद है, यही भेद है। आपको पता है, यीशु ने एक बात कहा अपने चेलों से, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन तुम उन बातों को भी सह नहीं सकते। इसीलिए जब सत्य का आत्मा आएगा ना, तब वह तुम्हें सब सत्य बताएगा। एक धर्मी व्यक्ति, एक फरीसी व्यक्ति इन बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये बातें आत्मा से परखी जाती हैं, है ना। वचन कहता है शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मिक रीति से परखी जाती हैं, क्योंकि ये आत्मिक रीति से जज की जाती हैं। अगर आप यहाँ सोच रहे हैं क्या बोल रहा है, झूठा प्रचारक, लेकिन एक बार अपने आप को नम्र करके सुसमाचार को ग्रहण करके देखें एक बार। आपको पता है, धर्म का आत्मा नफरत करता है सुसमाचार से, हेट, नफरत करता है वो। लेकिन सुसमाचार महिमा से भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो ये सुसमाचार है, ये नींव रहेगी। ये आज का पार्ट 2 था। सब प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।